बुद्धि को भ्रमित किए हुए रखते हैं। लेकिन उसी बुद्धि को, उसी मन को अगर हम नाम में लगा देंगे और एकाग्रचित होकर नाम में जोड़ देंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि हम सोचें वो काम नहीं हो। तुम अपने विचारों को, ख्यालात को एकाग्र करके देखो। लेकिन पाखंड करते हम करते नहीं हैं। उस भोले जाट की इसीलिए वो कहानी बन गई। उसको कहने लगे तुझे एक तुक बताएंगे। एक दिन कहीं जरूरी काम से गुरु महाराज घोड़े पे सवार होके चले और वो क्या करता, घोड़ों की सेवा करते हुए भाग्या के ये तो कहीं जा रहे हैं, मेरी तुक तो नहीं बताई आज। भाग्या हुआ गया और जाके सामने कहने लगा गुरुजी आपने आज मुझे तुक नहीं बताई। वो कहने लगे वाह रे मूर्ख बेला रा गिणन गेला। उसने सोच लिया कि तेरे को तो तुक बता दी, बस वहीं से वापिस हो लिया। पूरा दिन उसी को करता रहा, बेला रा गिणन गेला, बेला रा गिणन गेला। पूरा दिन ऐसे करते करते दूसरे लोग भी देखते रहे जो बड़े बड़े भगत थे। बड़े भक्त जानते हो, बुगले भगत, जिनके मन में कलंक होता है, बाहर सफाई बहुत होती है। बाहर से बड़े सफेद पोष मिलेंगे नीचे से ऊपर तक, लेकिन मन की भावना देखो तो इतनी काली होंगी कि ढूंढने से संसार में ऐसा काली चीज कोई नहीं मिलेगी। वो बुगले भगत, अपने आप को ऊंचे बड़े कहने वाले, गुरु महाराज के आगे पीछे भागने वाले, जब गुरु महाराज आए वापिस मुड़ के कहने लगे इस पागल को क्या बता दिया आपने आज। बोला भाई क्यों, क्या बात है, इसने क्या कर दिया। भोला जीव है ये तो बेचारा। बोला जी ये तो पूरा दिन से करता है कि बेला रा गिणन गेला। गुरु महाराज भी हंसे, कहने लगे भोला है बेचारा कि इसने शायद तुक समझ लिया होगा कि उसने तो तुक मान के उसी को अपना भजन बना लिया, उसका वही नाम हो गया। और उसी को करते करते उसकी सूरत थे, क्योंकि पवित्र ख्यालात और पवित्र विचार थे। नाम है क्या, दुनिया में झगड़ा पड़ा हुआ है कि मेरा नाम बड़ा है, हमारा नाम बड़ा है, हमारा धर्म बड़ा है, हमारा मजहब बड़ा है। अरे करनी बड़ी है। जिस इंसान में अच्छे गुण नहीं है, चलता बुराइयों के रास्ते पे है, बड़ा बताता है नाम को, बड़ा बनता है गुरु, बड़ा बनाता है धर्म को। धर्म क्या बड़ा है, धर्म वही बड़ा है जिसके गुण अच्छे हैं। वो चाहे गृहस्थ में रह के करो, उसको जरूरत नहीं है कि वो घर को त्यागे। इसलिए कहा कि घर में रहो, कुल में रहो और कमा के खाओ अपना। जो इंसान अपना हक की, ईमानदारी की, सच्चाई की कमाई खाता है, अपना काम करता है और 2 घड़ी मालिक का सच्चे मन से नाम लेता है, उससे बढ़ के तो कोई संत फकीर हमने देखा नहीं। इसीलिए गृहस्थ में जो संत हुए हैं ऐसे त्यागी नहीं हुए। बताओ एक भी अगर हुआ होता ऐसा त्यागी। लेकिन गृहस्थ में जो हुए हैं आपको अनेकों नाम गिना देंगे। गृहस्थ का मतलब ये नहीं है कि उसने अपने गृहस्थ में रहते हुए भक्ति ना की हो, लेकिन जो गृहस्थ में रहता है वो उस राज को समझ के और उन चीज़ों को त्याग करके, जिस प्रकार से चीज़ें सब मौजूद रहें लेकिन उन चीज़ों को पराई समझे। जिस प्रकार से हम किसी धर्मशाला में रुकते हैं, चीज़ों का उपयोग करते हैं, चलते वक्त उन चीज़ों को लेके नहीं चलते, उनका उपयोग कर लेते हैं। असल त्यागी वो है जो इस रूप को समझ जाता है कि संसार के पदार्थ हैं हमारे लिए, लेकिन कितने, इतने ही हैं कि जितनी हमें ज़रूरत पड़े तो उसका उपयोग करो, लेकिन छोड़ के यहीं जाना है, कोई साथ लेके नहीं गया। ऐसा करते करते उन्होंने गुरुजी से शिकायत की और देखते हैं कि उसकी तो वो अनुभव वाणी बोलता है, जो बोलता है वो सत्य होता है, जिसको जो कह देता है वही बात होती है। वो भगत अब गुरु महाराज से नाराज हो गए कि कल का आया हुआ एक मूर्ख जाट है, उसको तो ऐसा भेद बता दिया कि वो तो जो कुछ कहता है वही हो जाता है, और हम इतने दिन से साथ हैं और इतना काम करते हैं, आगे पीछे रहते हैं, हमारा ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ नाम से। तो नाम में फर्क कर दिया। गुरु महाराज ने हमें वो बख्शीश आशीर्वाद नहीं दी। गुरु महाराज ने जब उनकी बात को सुन लिया, दूर दूर करते रहे, एक आध ने उनके सामने भी कह दिया जी ऐसा कहते हैं। बोला कोई नहीं भाई, एक दिन जब इकट्ठे किया सबको, बोला कि सब यहाँ आओ, सबको बुला के पास में बैठाया, पास में बैठा के कहने लगे कि भांग लेके आओ। भांग लेके आए, कहने लगा भांग को घोट लो। भांग को घोट लिया गया और घोट लेने के बाद कहने लगे अच्छा अब ऐसा करो आप लोग, इसके कुल्ले भरो और कुल्ले को नीचे फेंकते जाओ। वो कुल्ले करते गए और उसको बाहर फेंकते गए, कुल्ले करते गए और बाहर फेंकते गए। जब वो सारा खत्म हो गया, कहने लगे भाई कमाल की बात है, कितनी भांग तुमने घोटी थी सारी खत्म कर दी, लेकिन मुझे किसी में भी वो सरूर नशा नजर नहीं आया भांग का।
बोले जी नशा कैसे होता है कि वो तो आपने कह दिया कि कुरले भरो और उसको नीचे फेंक दो, हम फेंकते रहे। उसका असर तो गुरुजी जब होता जब उसको हम अंदर पी लेते। कहने लगे अरे मूर्खो, जब तुम नाम को ऐसा कमा लेते तो तुम भी बेल्ला जैसे हो जाते। तुमने भी उस नाम को इसी तरह से जैसे कुल्ला करके बाहर फेंक दिया, तुमने भी नाम को जवानी जमा खर्च में लिया है। अंतन में उस नाम की तुम्हें कमाई जो करनी चाहिए थी वो कमाई नहीं की। असल चीज असल वस्तु क्या है कि करनी बड़ी है संसार में। यहाँ थोथी बातों से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं। जो चीज छोड़ने की है वो बुराइयां हैं। बुराइयों को आप त्यागो तो सच्चाई रह जाएगी। अधर्म अपने आप छूट जाएगा। सत्य का मार्ग आपको जब मिल जाएगा तो उसमें झूठ कपट बेईमानी अपने आप रास्ता दे देंगी, वो नहीं रहेंगी, भगी पड़ जाएगी उनमें। इसलिए गुरुओं का संतों का मार्ग ये है कि जीव के कल्याणार्थ उन्होंने ये कहा कि अगर तुम इस संसार में इसी जीवन में मनुष्य चोला पाके आपने इस अवसर को त्याग दिया, ये मौका छोड़ दिया, तो ये मौका फिर आपको कब मिलेगा? फिर नहीं मिलने वाला। इसलिए प्रेमियों, नाम जो आपको मिला है, चाहे आप थोड़े समय के लिए करो। दुख, चिंताएं, विपताएं, कठिनाइयां, परेशानियां किसके जीवन में नहीं आई? सबके जीवन में आई हैं। कोई भी संसार में इनसे अछूता नहीं बचा है। कभी भी ये ना सोचो कि मुझे मेरा ये काम हो जाएगा जब शुरू करूंगा। हमारे लिए सारे मुहूर्त अच्छे हैं। जिस दिन से हमने जन्म लिया था, इंसान का चोला मिला था, उसी दिन से हमारा अच्छा मुहूर्त और अच्छा जीवन और अच्छा शुभ अवसर शुरू हो गया था। लेकिन हमने इस जीवन को शराबों में, कबाबों में, विषयों में, विकारों में पड़ के बर्बाद कर दिया। अरे राक्षसी चीजों को अपनाया है हमने। उस खुदा के मंदिर में गंदगी को छिड़कते हैं हम। इस मन को शमशान घाट बना रखा है हमने। अंडे खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, मरे हुए जीवों को इसमें दफनाते हैं। वो तो शमशान घाट में दफनाए जाते हैं। ये मनुष्य का शरीर तो बड़ा पवित्र है, लेकिन संसार के गुलाम हो जाएंगे। जिससे हमारा काम निकलता है उसके सामने गिड़गिड़ाते फिरते हैं। ये चंद दिन की मान बढ़ाई है। ये जीवन भी चंद रोज का है। जितने भी संसार में बड़े बड़े महापुरुष हुए, अगर उनसे भी पूछ के देखो तो वो भी कितने दिन रहे? 2 दिन रहे संसार में। अगर आए हो इस संसार में तो कुछ नेक कर्म करके जाओ। और नेकी का सबसे बड़ा काम है कि इंसान के चोले को पाके इसका पूरा लाभ उठाए। इसी में वो हरि रस प्राप्त करे जो तुम्हें अमर कर दे। बार बार का जीना मरने से छुटकारा मिल जाए। संसार के दुख सुख फिर भोगने के लिए संसार में ना। 84 लाख की योनि में कितनी माताओं के गर्भ से जन्म लिया, कितने पिताओं के पुत्र बने, कितने बहनों के भाई बने, लेकिन पीछा नहीं छूटा जीव का। पीछा छूटने का समय तो अभी है। और इसमें ये चोला लेके हमने क्या अपनाया? हमने तो गंदे से गंदे कर्म अपनाए। रोजाना के पाप करते हैं, ब्रह्म हत्याएं करते हैं, रोजाना गर्भ छीन करवाते हैं, कन्याओं का पता लगता है पेट में ही उनको खत्म कर देते हैं। अरे माता को पूज्य है। जहाँ नारी होती है वहाँ देवता भी यूं समझो सर झुकाते हैं। माता के बिना तो किसी चीज की कल्पना नहीं है। जब कन्याएं नहीं रहेंगी संसार में, सभ्यता का विनाश हो जाएगा। कल्पना ही नहीं है कि इंसान रहेगा या कोई सभ्यता रहेगी। फिर ऐसा जुल्म और पाप क्यों करते हो? फिर परमात्मा से क्यों आप दुश्मनी लेते हैं? वो चाहता है किसी जीव को भेजना, और क्यों हम उसको रोकना चाहते हैं संसार में आने से? तो सबसे बड़ा जो पाप है, सबसे बड़ा जुल्म है। मैं कहता हूँ लाखों जन्म लेने के बाद भी ऐसे दुष्ट कर्मों के करने वाले नहीं बच पाएंगे। इसलिए वो ऐसे पापों का बोझ मत धरो। अगर अच्छी नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा करने से तो बच जाओ। लेकिन आपने गुरु का नाम लिया है, दीक्षा ली है, सत्संगों में आते हो, आप अपने जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हो, इसी जीवन में अपना काम करके जाओ। उसी मुक्ति द्वार को हासिल करने के लिए जो भक्ति का मार्ग अपनाया है, त्याग आपने किया है, बुराइयों से बचते चले जाओ, अच्छे कर्म अपने आप जगह लेती चले जाएंगे। और उसके लिए आपको
अपने मन के अंदर पूरा यकीन, श्रद्धा, विश्वास और अटल निश्चय, अनन्य भक्ति जिसको कहते हैं कि एक के सिवाय दूसरे किसी को भी ना मानना और ना अपनाना, विषय विकारों से दूर रहना। बुराइयों से जब छूट जाओगे तो तुम्हारे पास अच्छा करने के सिवाय रहेगा भी कुछ नहीं। और इस नाम के लेने से तो बड़े बड़े पापी, डाकू, दुष्ट, हत्यारे, जुल्मी, कितने कितने तिरे हैं, उनके एक एक के नाम लिए जाएं, गिनाए जाएं तो मैं कहता हूं कितने ही अनगिनत है। लेकिन उनको एक ही काफी है। जब इंसान का सुधार का वक्त आता है, एक ही वचन काम कर जाता है। परंतु हम करते क्या है कि गुरु के वचन को मानते सुनते नहीं है। एक बार उस बात को सुना और बाहर जाके उस वचन को ही छोड़ दिया। जो मन कहता है, मन के गुलाम बन के उसी बात में फिर बह जाते हैं। बुद्धि हमारी काम करना छोड़ देती है, क्योंकि बुद्धि तो मन की गुलाम है। मन कभी चाहता नहीं कि अच्छा हो। लेकिन गुरु के चरण में जब अपने मन बुद्धि को जोड़ दिया तो अमीर इसका पहला गुरु ने जो दिया उससे निर्भय हो जाओगे। सार वस्तु तुम्हें नजर आ जाएगी। इस संसार की सत्यता का सार तुम्हारी आंखों के सामने है कि कितना मिथ्या है और कितना सत्य है। इसलिए नाम सत्य और जग झूठ का है। जग झूठ क्यों है? ये बिंसने वाला है, नाम अटल है, अमर है, अविनाशी है और सदा रहने वाला है। तो जिसको जो अमरतम की ओर हमें चीज ले जाती है, क्यों ना उसको अपना के अपने जीवन को अच्छा और पवित्र बनाएं। हम भी सुखी रहेंगे और जिन मरने के बाद जब संसार से जाएंगे, सुखाला यहाँ से जाएंगे, कर्म के बंधन से मुक्त होके जाएंगे और मुड़ के कभी संसार में नहीं आएंगे। गुरुओं की शिक्षा तो ये है, और ये हमारे घर से ही शुरू होती है। हम अगर अच्छे मार्ग पर नहीं चलते, हमारी संतान को अच्छे रास्ते पे नहीं चला पाएंगे। हम में गुण नहीं है तो हमारे बच्चों को कैसे कह देंगे तुम अच्छे गुणों को अपनाओ, अपने जीवन को ऊंचा बनाओ। जीवन सतर को अगर उठाना है, समाज को एक नई दिशा देनी है, इस परिवेश में जो बुराइयां संसार में फैली हुई हैं उन बुराइयों को निकालना पड़ेगा, उनसे बच जाना पड़ेगा। नाम और सत्संग जीव का तभी कल्याण करेंगी जब हम, पहला नियम यह है कि उन बुराइयों को छोड़ देंगे। बुराई त्यागते नहीं है तो दोनों काम नहीं होंगे। दो घोड़ों पे सवार हमने कोई नहीं देखा। संसार में भी रहना चाहते हैं और मुक्ति द्वार को भी हासिल करना चाहते हैं। एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जिसने सतगुरु की शरण ली वो आपको संसार का खेल दिखाते हुए पूरा सतगुरु पाया और पूरी पाई पत, हंस दिया, खेल दिया, नच दिया और विच्चे पाई मुख। जिनको पूरा सतगुरु भेंटिया उनका कर्म का लेखा मिट जाता है। क्यों मिट जाता है? कि गुरु अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी कमाई से शिष्य के ऊपर जो मेहर की दृष्टि करते हैं और उनको जो सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं, तो उनके कर्मों को लाखों मन भी हो तो पल भर में और तोड़ा मात्र करके भुगतवा देते हैं। वो तोड़ा मात्र इसलिए ताकि उसको एहसास रहे कि मेरा कर्म मैंने काटा है। नहीं तो गुरु अगर चाहे तो पूरी सृष्टि को एक क्षण में पार कर सकते हैं, परंतु ऐसी सत्पुरुष की मौज नहीं है। इसलिए संतों के सामने भी ये एक उन्होंने पाबंदी लगाई कि ऐसा नहीं करना। संसार के जो जीव हैं उनको कभी कोई करामात नहीं दिखाना, उनको अपने बुला के मर्जी से किसी को नामदान की दीक्षा नहीं देना, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन करके, नाम की महिमा बता के, उनको बुराइयों से बचा के और अच्छे रास्ते पे चला के जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाना है। इसलिए संत भटके हुए जीवों को मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं और उन्होंने सत्संग रूपी नाव लगाई है। संसार भव सागर है और संसार से तरने के लिए सत्संग रूपी नाव में जो जीव बैठ जाता है, अपने तन मन धन की जो बाजी लगाता है, मन वचन और कर्म से अपने आप को जो पाक साफ और पवित्र कर लेता है, संसार में उसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है। लेकिन जब तक उसके मन में दुई है, जब तक वो एक चीज में नहीं जुड़ा है, जगह जगह भटकाव है उसका। जिसको चाहता है गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, तल पल में मासा पल में तोड़ा, ऐसे लोगों की भक्ति नहीं है।
संत मत का सत्संग इसीलिए ऊंचा है, ये करनी पर बल देता है।